Good morning, student. I am Hina, your computer teacher from Surah School, Rewari. In my last video, I was explain screen element of Microsoft Access window. लास्ट हमने वीडियो में इस वाली इमेज के ऊपर ड्रॉप किया था हमारा लेसन. ठीक है, आज हम देखेंगे ये जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका क्या यूज़ है यहाँ पर. क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज़ है. इट डिस्प्ले द फ्रीक्वेंटली यूज क्विक एक्सेस बटन लाइक सेव अंडू रीडू. ठीक है. टाइटल बार क्या है, आपका जो डेटाबेस ओपन है उसका नाम डिस्प्ले करेगा. फाइल टैब क्या है, इट ओपन्स द बैक स्टेज व्यू एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेरियस मेनू कमांड लाइक न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, एग्जिट, जो आप अपनी फाइल मेनू ओपन करते हो. टैब क्या है, इट डिस्प्ले वेरियस टैब्स लाइक होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डाटा टैब, database tools tab etc. रिबन क्या है, इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड दैट आर अंडर वेरियस टैब. नेविगेशन पैन क्या है, इट शो अ लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल डाटा ऑब्जेक्ट. मीटर यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको कौन कौन से टेबल ओपन है, कौन कौन से डाटाबेस ओपन है, वो आपका नेविगेशन पैन है. देन क्या है, स्टेटस बार यहाँ पर देखिए, टेबल 1 ऑफ 1 मीन्स ओनली एक ही टेबल बना है तो 1 ऑफ 1. अगर 2 टेबल बने होते तो टेबल 1 ऑफ 2 आएगा स्टेटस बार में. देन रिकॉर्ड सिलेक्टर क्या है, यहाँ पर लास्ट में देखो रिकॉर्ड सिलेक्टर में आपने एक भी रिकॉर्ड सिलेक्ट किया नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है. देन व्यू बटन क्या है, यहाँ पर व्यू बटन क्या है, it enables the user to switch between various view of the selected object. अब what is an access template? An access template is a file that when open create a complete database application. The database is ready to use and contains all the tables, form, reports, query, macros and relationship that you need to start working. मीन्स आपने एक्सेस में एक डाटाबेस बनाया है ऑलरेडी. अब टेम्पलेट क्या है, वो एक फ़ाइल है कि ये आपका डाटाबेस है, ये आपकी एक पर्सनल फाइल है, डाटाबेस है आपका. अब वो आपने सेव कर दी है टेबल के फॉर्म के फॉर्म में, रिपोर्ट्स में, क्वेरीज़ में, मैक्रोस में, रिलेशनशिप में. ठीक है, अब उसी पर आपको वर्क स्टार्ट करना है. Because the templates are designed to be complete end-to-end database solution, they save time and effort and enable us to start using the database right away. After creating database by using a template, you can customize the data to better suit your needs. ठीक है, टेम्पलेट कैसे जनरेट करोगे यहाँ पे दे रखा है. सबसे पहले ओपन करो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. स्टार्ट के बाद क्या था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर उसके बाद था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010. देन हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करना सीखा था. अब यहाँ पर 10 ओपन हो गया. अब क्लिक करना है सैम्पल टेम्पलेट के ऊपर. देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है आपका क्रिएट. ठीक है, क्रिएट के ऊपर आएगा आपका सैम्पल टेम्पलेट. सेकेंड स्टेप क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हमने ये वाला सैम्पल ले लिया. ठीक है. देन 4th स्टेप होने के बाद उस टेम्पलेट पर आप अपना नाम लिखिए, स्टूडेंट 1 2 3 जो भी आप लिखना चाहो. फिर देन लास्ट स्टेप है आपका क्रिएट. तो ये हमारा टेम्पलेट जनरेट हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है, एंटरिंग डाटा इनटू टेम्पलेट. अब डाटा कैसे एंटर करोगे, वी हैव लर्न टू क्रिएट अ डाटाबेस. व्हेन वी क्रिएट अ डाटाबेस इट इज़ रेडी टू एंटर अ डाटा. ठीक है. अब इसमें टेम्पलेट में डाटा कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले स्टेप देखो, वी विल सी अ सिक्योरिटी वार्निंग. ठीक है, सम एक्टिव कंटेंट हैज़ बीन डिसेबल व्हेन वी ओपन अ टेम्पलेट. मतलब सबसे पहला स्टेप है, एक सिक्योरिटी वार्निंग आएगा. देन उसके ऊपर आप क्लिक करोगे. देन उसको एनेबल कर दिया. देन आप डाटा एंटर करना स्टार्ट करोगे. सबसे पहले क्या है, क्लिक ऑन न्यू. देन अ स्टूडेंट डिटेल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. न्यू के ऊपर क्लिक करो. ठीक है, तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर सारी डिटेल आप फिल करोगे. स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सारी डिटेल फिल करने के बाद आप उसको क्लोज़ कर दोगे.
क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पर वो एंट्री आ जाएगी जो आपने यहाँ टेम्पलेट में डाली थी ऊपर वाले बॉक्स में, यहाँ 3rd नंबर के स्टेप में, फिर 4th में आपने सेव 5th में आपने सेव कर दिया। देन यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपने सेव की है। ठीक है, तो ऐसे हम टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट करेंगे। फिर ये सब होने के बाद देखो फाइल मेनू में जाकर 7 स्टेप है आपका सेव करना। ठीक है, अब ये होने के बाद सेविंग डाटाबेस इनटू अनदर फोल्डर। अब आपको डाटाबेस एक बार आपने सेव कर लिया बट आपको अनदर फोल्डर में सेव करना है, तो कैसे करोगे? सेव एज से। तो यहाँ पर क्या है, Microsoft Access 2010 provide a variety of way for us to reuse database design. We can save entire database as a template, save a part of a database as an application part, or save field or set of field as a data type template. In each case it create a file that we can then share with others. मीन्स आपको डाटाबेस सेव करना है या कोई फील्ड पर्टिकुलर सेव करनी है या कोई पर्टिकुलर टेबल सेव करना है, तो ये सारा आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने जो डाटाबेस बनाया उसको ओपन कीजिए। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फाइल टैब पर क्लिक कीजिए। फिर क्या है, द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। देन उसके बाद क्या है, सेव डाटाबेस एज। अब सेव डाटाबेस एज डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे सेव फाइल पर टैब पर क्लिक कीजिए, देन सेव डाटाबेस एज। फिर अपना नाम लिख दीजिए, जो भी आप नाम लिखना चाहते हो, डाटाबेस 1 2 3 स्टूडेंट 1 2 3 एज यू विश। ठीक है, फिर यहाँ पर सेव क्लिक कीजिए। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की कौन सी है, Ctrl+S। ठीक है, अब सेव एज होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट आपको क्लोज करना है, तो आप कैसे करोगे, फाइल टैब पर जाइए, फिर उसके बाद क्लोज डाटाबेस आएगा, देन एग्जिट। देखो यहाँ पे फाइल में जाइए, देन क्लोज डाटाबेस है। क्लोज डाटाबेस होने के बाद लास्ट में आपका 3rd स्टेप है एग्जिट। ठीक है, ऐसे आप डाटाबेस को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, डाटाबेस को ओपन करना, ठीक है, डाटाबेस को क्रिएट करना, उसके बाद सेव करना, देन अनदर फोल्डर में सेव करना, उसके लिए हमने सेव एज यूज़ किया। अब डाटाबेस को क्लोज कैसे करेंगे, फाइल मेनू में जाकर क्लोज टैब के ऊपर क्लिक करके देन एग्जिट मेनू के ऊपर क्लिक करके आप डाटाबेस में से आउट हो जाएंगे। तो ये था MS एक्सेस का बेसिक। ठीक है, ये हमारा लेसन 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक यू।